हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का ये 13 लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे आप लोग का रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट के बेस पे कौन कौन से रेशियोज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रेशियोज हैं, लेकिन आप लोग को 12th के सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिया था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बेस पे क्वेश्चन भी मैंने कराया था आप लोग को। और पिछले 11 लेक्चर्स जो उसके पहले के लेक्चर्स है, उसमें बहुत सारे टॉपिक जो आप लोग के जुड़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराए हैं आपके अनसॉल्व के, और फॉर्मेट वगैरह सब कुछ डिस्कस किया। तो आप लोग को अगर देखना है तो देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों से वीडियोस शेयर किया करो, ताकि वीडियो ग्रो करने में मुझे आसानी हो और मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बना सकूं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, ताकि आप लोग को अपडेट्स मिलते रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोग का रेशियो एनालिसिस ही डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन जो रेशियो होता है किसके बेस पे रहेगा, इनकम स्टेटमेंट के बेस पे रहेगा। तो इनकम स्टेटमेंट जैसे आप लोग को पता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर होता है, बराबर ना। तो इनकम स्टेटमेंट अगर आप लोग को या फॉर्मेट याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा मैं उसके बेस पे आप लोग को। वैसे तो बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट के रेशियो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को सिलेबस में सिर्फ 3 ही दिया हुआ है। आप लोग को नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसी क्वेश्चन में मैं आप लोग को क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा और डिस्कस भी कर लूंगा। ये नहीं कि मैं अलग से फिर डिस्कस भी करूं और फिर क्वेश्चन करूं, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है टेक्स्ट बुक का। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे लिख लिया आप लोग के लिए। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। आप लोग यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम लोग क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। सेल्स 2,70,000, परचेज दिया 1,50,000, सेल्स रिटर्न दिया है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 25,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 45,000, बराबर है। तो ये हम लोग को बैलेंसेस दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो मैं आप लोग को बहुत इजी पड़ेगा, नहीं याद है तो मैं रिवाइज कर लेता हूं। देखो, सब में पहले रहता था हम लोग का सेल्स फॉर्मेट में, उसमें से रहता लेस रिटर्न, तो आता था हम लोग का नेट सेल्स। क्या आता था, नेट सेल्स। फिर नेट सेल्स में से माइनस करते थे हम लोग COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर है। उसको माइनस करते तो हम लोग का आता था ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका ट्रेडिंग का जितना भी कंटेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट का, और आगे चल के आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसका सब कंटेंट COGS में आता है। तो हो गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो मतलब सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स मिलेगा, नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लोग को ये निकालना है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में नेट सेल्स और COGS नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, नेट सेल्स। ये फॉर्मेट के हिसाब से ही इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, नेट सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग के पास नेट सेल्स है क्या, क्वेश्चन में नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट सेल्स निकाल लेते हैं। तो लिखिए नेट सेल्स। नेट सेल्स आप लोग का फॉर्मूला है, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम लोग, रिटर्न्स। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो सेल्स का अमाउंट आप लोग का 2,70,000 है और रिटर्न का अमाउंट जो है आप लोग का वो है 20,000। तो अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000। ये हो गया आप लोग का नेट सेल्स, ये मिल गया। अब आप लोग का क्या चाहिए, COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म में COGS, ठीक है ना। ये कैसे आता है, अगर आप लोग को याद होगा फॉर्मेट, तो समय पहले लिखते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। तो लिख देता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन में इतनी ही चीजें हैं।
वेजेस होगा तो ऐड कर लेंगे, मतलब वो ट्रेडिंग के जो भी डेबिट में होता है ना सब इसमें आ जाएगा ऐड, और जो क्रेडिट में होता है ना ट्रेडिंग के हो सब क्या होता है इसमें से माइनस होता है सीओजीएस में एक्चुअल में। लेकिन अभी आप लोग को बहुत छोटा सा फॉर्मेट दिया है, आगे चलेंगे ना आप लोग आगे की स्टैंडर्ड्स में तो आप लोग को डिटेल में करना पड़ेगा। चलिए आप जस्ट छोटा सा टेंशन लेते हैं, पहले छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि बेस समझ जाए, कॉन्सेप्ट समझ जाए, ताकि आगे फिर आप लोग को समझ जाएगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी चीजें होती है, डेबिट की चीजें, एक्सपेंसेस, सब क्या कर लेना आप लोग को ऐड कर लेना, और जो भी क्रेडिट की चीज रही उसमें से क्या कर लेना माइनस कर लेने का। सीओजीएस छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा फॉर्मेट रहता है उसका। ठीक है चलिए तो ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आप लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45,000। टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिस्टेक किया इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। ओपनिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं परचेज कितना है 1,50,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है आप लोग का 25,000। ये क्वेश्चन में दिया है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देता हूँ, हाँ बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का। अब इसको टोटल कीजिए, ये हो जाएगा 1,95,000, दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से 25 माइनस तो कितना हो जाएगा 1,70,000। ये हो गया आप लोग का 1,70,000। नेट सेल्स भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, बराबर ना। अब क्या निकालना है आप लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए किया है, जरूरी नहीं कि आप लोग उसको लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल्स में से सीओजीएस माइनस, तो लिख दीजिए नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स आया आप लोग का 2,50,000 और आप लोग का सीओजीएस आया 1,70,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 1,70,000, दोनों को माइनस करें तो हो जाएगा आप लोग का 80,000। आ गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर ना। अब आपको क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालो, क्वेश्चन में बोला है, तो लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला है आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इनकम स्टेटमेंट में मोस्टली रेशो में इनटू 100 आएगा, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। टेंशन नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालने का, नेट सेल्स पे निकालने का। नेट प्रॉफिट भी आएगा ना आप लोग का, नेट प्रॉफिट रेशो वो भी नेट सेल्स पे ही आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर नेट प्रॉफिट लोगे, नीचे नेट सेल्स लोगे, बराबर ना। यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे नेट सेल्स, मतलब नेट सेल्स क्या रहेगा लगभग ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। क्लियर है। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग को दिया आ गया क्वेश्चन में, कितना है 80,000, और नेट सेल्स आप लोग को था कितना था आप लोग का, नेट सेल्स 2,50,000 इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स इनटू 100। कॉमन जीरो कट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 0 2 0 कट, यहाँ के 2 0 यहाँ के 2 0 कट। 25 का टेबल देखेंगे, 25 1 जा 25, 3 जा 75 होता है, यहाँ पे 5, 25 2 जा, तो हो गया आप लोग का ये 32%। आप लोग को जैसा कट करना वैसा कट कर सकते हैं, 5 से करना 5 से भी कर सकते हैं। मैं 25 का टेबल डायरेक्टली पढ़ लिया तो आ गया मेरा 32%। तो आ गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बराबर ना। तो ये हो गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन सॉल्व, फिनिश, एकदम सिंपल सा काम। तो याद हो गया आप लोग को कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था इसलिए हमने इतनी बड़ी खिचड़ी पकाई है सब, बराबर ना। नेट सेल्स सिंपल था, पहले मिल गया डायरेक्टली छोटे से में, दोनों से निकाले, डिवाइड करें, आ गया आंसर। तो ये हो गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट रेशो है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं आप लोग को, तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो क्वेश्चन पे जाके आप लोग को लिख के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा देखिए जरा, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब आप लोग को फॉर्मेट नहीं याद होगा तो मैं आप लोग के लिए लिख लेता हूं। सब में पहले आते हैं आप लोग का सेल्स, उसमें से माइनस होता है रिटर्न्स, लेकिन ये क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं है, तो मतलब यही हमारा क्या है, नेट सेल्स है, बराबर है। उसमें से माइनस होता है सीओजीएस, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोग को फॉर्मेट लिखाया था, तो माइनस कर दो तो आ जाएगा आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोग का लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं आप लोग को, तो आप लोग को मिल जाता है नेट
प्रॉफिट, और वो भी बहुत है, उसमें है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर लेस टैक्स, लेकिन अभी फिलहाल ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग बोल दोगे उसको नेट प्रॉफिट। अब आप लोग को क्वेश्चन में बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो नेट प्रॉफिट के लिए आप लोग को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और क्या चाहिए, सॉरी हाँ ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आप लोग को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग को क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए आप लोग को सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, बराबर ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि थोड़ा रिवर्स जाने का, खुद समझ आने का। नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, नहीं है, तो मतलब पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, बराबर ना। तो हम लोग का नेट सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,80,000, एक्चुअली वो सेल्स है लेकिन क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं है, इसलिए सेल्स ही अमाउंट क्या बन जाएगा हम लोग का, नेट सेल्स बन जाएगा। लेस सीओजीएस, सीओजीएस का है 2,60,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,60,000, माइनस कर लेंगे दोनों को, तो 3,80,000 में से 2,60,000 जाएगा तो 1,20,000। आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 1,20,000, बराबर ना। अब आप लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली मालूम है, तो फिर डायरेक्टली क्या निकाल लीजिए आप लोग, नेट प्रॉफिट, मतलब ये भी मिल गया आप लोग को, ये भी मिल गया ना, तो डायरेक्टली आ सकता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग का आ गया 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है आप लोग का, देखिए जरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 दोनों में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 60,000। तो आप लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। नेट प्रॉफिट मिल गया, तो हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, सिंपल एकदम। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या चाहिए आप लोग को, ऊपर नेट प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन में ही है ना, मतलब उसके मतलब फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट रेशियो, मतलब ऊपर नेट प्रॉफिट, नीचे क्या चाहिए रहता है आप लोग को, मैंने बताया था नेट सेल्स इनटू 100, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के मोस्टली रेशियोज में क्या रहता है, इनटू 100 रहता है। तो नेट प्रॉफिट कितना है आप लोग का, 60,000 लिख दिया मैंने। नेट सेल्स आप लोग का कितना था, 3,80,000, क्योंकि नेट सेल्स इसमें और सेल्स आप लोग का क्या रहेगा, सेम है, क्योंकि रिटर्न्स नहीं है, और इनटू 100, तो नेट सेल्स मैंने लिख दिया 3,80,000, बराबर है। अब क्या कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 0, यहाँ के 2 0 कैंसिल, यहाँ के 2 0, यहाँ के 2 0 कैंसिल। ऊपर बचा है 600, नीचे बचा है 338, बराबर है। दोनों का अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 19, बराबर है। अब आप लोग इधर साइड डिवाइड कर लीजिए, 300 डिवाइड बाय 19 कर लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, बराबर ना। तो डिवाइड कर लिया मैंने आप लोग के लिए 15.789। तो मोस्टली होता है कि 2 डेसिमल तक लिखो, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल मतलब यहां तक लिखना है हम लोग को। तो लिखता हूं मैं 15.7 और यहां तक लिखना है। इसके बाद में चेक करना पड़ेगा कि 5 है कि 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो इसको 78 को क्या करना पड़ेगा, 79। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा लेने का, नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली 78 लिखता था। अगर समझो एग्जांपल यहाँ पे 7.3 होता था तो मेरा कितना आता था 15.78, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से ज्यादा वाला नंबर है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 15.79। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। कितना आ गया आप लोग का नेट प्रॉफिट रेशियो, 15.79%। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम लोग एक और रेशियो लेंगे जिसका हम लोग थर्ड में आप लोग को बताया था। 3 रेशियो है ये टॉपिक में आप लोग के लिए 12th के लिए, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं आप लोग के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, मतलब इनकम स्टेटमेंट का थर्ड वाला मैं बता रहा हूं। जैसे अब सेल्स आप लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कराया मैंने, वैसे एक और है आप लोग के सिलेबस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कैसा आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को, तो आप लोग को याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए, ये थोड़ा अलग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो is equal to operating expense divided by net sales into
ये हो गया आप लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां से उठा के लिख देंगे और नेट सेल्स क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स मिल जाएगा, घाई कर देंगे। लेकिन एक गलती है इसमें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जो खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो एक्सपेंसेस हमारा COGS कॉस्ट, वो भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मेट का अलग अलग पार्ट है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस चलाने का खर्चा है वो भी उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रेडिंग का खर्चा है वो भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो याद रखना हम लोग को दो चीजें चाहिए। क्या? पहले चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए आप लोग को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें मिक्स करना पड़ेगा किसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तब आपको एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लोग का दिया था 30,000, गलती मत कर देना, डायरेक्टली मत कर लेना, हाँ फॉर्मूले में पुट कर लेना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 प्लस COGS है आप लोग का 3,50,000। आगे भी आप लोग याद रखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोला तो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आप लोग के, एक्चुअली वो तीन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस, वो तीनों को भी प्लस करने का और उसमें COGS भी लाके प्लस करने का, तब आपको एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 350, तो ये हो जाएगा आप लोग का 3,80,000 बराबर है। ये हो गया आप लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिनिश। फिर आप लोग को क्या चाहिए, नेट सेल चाहिए। तो यहां पे लिख दीजिए नेट सेल्स। नेट सेल्स एकदम सिंपल है, क्या था आप लोग का, नेट सेल्स नेट सेल निकालने के लिए सेल्स माइनस रिटर्न्स, बराबर ना। तो सेल्स आप लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख, तो यहां पे लिख दिया मैंने 5 लाख। फिर लेस रिटर्न्स कितना है आप लोग का 30,000, तो माइनस कर देंगे आप लोग का आ जाएगा 4,70,000। ये आ गया आप लोग का नेट सेल्स। अब आप लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, समझ लो, यहीं पे मैं नीचे कर दे रहा हूँ। अब मैं लिखते नहीं बैठ रहा हूँ फॉर्मूला, आप लोग लिख लेना, पहले लिख लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, फॉर्मूला लिखना, फिर उसमें वैल्यू पुट करना। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ अभी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है आप लोग का, कितना आया 3,80,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स आप लोग का कितना आया 4,70,000 इंटू 100। कॉमन जीरोस कट कर लीजिए, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 47 प्राइम नंबर है, 47 से क्या कर लीजिए आप लोग, इसको साइड में डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आप लोग को मैं बता देता हूँ करके, आप लोग बैकग्राउंड में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग उसको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया है 3,800 को 47 से, तो आगे आप लोग का 80.851। मैंने आप लोग को बताया था कि परसेंटेज पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर तक लिखिए, बराबर ना। तो आप लोग का 80 लिख दिया मैंने, 0.8 यहां तक राउंड ऑफ करना है मुझे। तो 5 के बाद क्या है, जो नंबर है वो 5 से कम है, तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिर्फ डायरेक्टली 80.85%। ये हो गया आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी सॉल्व हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, मतलब इनकम स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस हो गए। सॉल्व में भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस कराया है, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करना है तो आप लोग बोल सकते हैं मुझे, तो मैं आप लोग को और क्वेश्चंस भी दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। वीडियो पे अब मैं अगले लेक्चर में आप लोग को एक बचा हुआ है जिसमें हम लोग कंपोजिट रेशियो, मतलब जिसमें इनकम स्टेटमेंट की भी चीजें यूज होगी और बैलेंस शीट की भी चीजें यूज होगी, और फिर कंपोजिट रेशियो बनेगा, बराबर ना। तो वो बेस पे क्वेश्चन मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि फिर क्या हो जाएगा, हमारा सिलेबस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, NPO, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है आप लोग को समझाने के लिए, और कुछ नई नई चीजें बताया। वैसे मैंने बहुत सारे हर टॉपिक में, अगर आप लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा है तो मैंने उसको बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, और बहुत मेहनत करके आप लोग को कुछ नई चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें बताया है, ताकि आप लोग को जर्नलिटी जिंदगी भर याद रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ऐसा मैंने उसको तरीका बताया। सेम मैंने इशू ऑफ शेयर्स में भी किया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उधर भी देख लीजिए, बहुत डिटेल में और बहुत कॉन्सेप्चुअली आप लोग को समझाने की कोशिश किया है आप लोग को हमेशा, ताकि वो याद रहे, आगे भी काम आएगा। तो फिर रिजोल्यूशन का भी चैप्टर मैंने सॉल्व कराया, उसमें भी बहुत सारी चीजें बताया, आप लोग उसको भी ध्यान देख सकते हैं अगर देखना है तो, पूरा चैप्टर समझाया उसमें मैंने।
अब समझो ये चैप्टर नंबर 4 था मेरा, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 5वां चैप्टर मेरा स्टार्ट होगा, मतलब 5th चैप्टर रहेगा इस सीरीज का, मतलब मेरे 12th की सीरीज में। तो आप लोग जो भी सीखना है सीख सकते हैं वीडियोस, लेकिन ये आप लोग को बोलूंगा कि वीडियो पूरा देखना, मतलब पूरा देख लोगे तो क्या होगा, आप लोग को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ या आधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा लंबा वीडियो होता है लेकिन क्वेश्चन पूरा कराता हूँ मैं, ताकि आप लोग को सब चीजें उसमें बता सकूँ, आप लोग को ऐसा फील आए कि ये नहीं कि मतलब खाली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब खाली नॉर्मली खाली देख रहे, आप लोग को पूरा क्लासरूम फील, कोशिश करता हूँ मैं क्लासरूम फील आने की, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आप ये चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम लोग कंबाइंड रेशियोज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।